मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा। अब हम कुछ मूलभूत चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन ये क्या है? ध्यान धारणा क्या मतलब है इसका? ये कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इनकी अमूर्त वैचारिक संकल्पनाएं कैसे समझें? इनमें क्या दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों का हल कैसे निकाला जाए? हम विस्तार से जानेंगे कि जिंदगी में गुरु का क्या महत्व है और गुरु इस संकल्पना को अधोरेखित करने वाले महत्वपूर्ण अंग बिंदु कौन से हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, इस विषय की पृष्ठभूमि हम देखेंगे। तनाव प्रबंधन के विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त का नियोजन, असर्टिवनेस यानी आग्रहपूर्णता या स्पष्टता, इसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं। फिर है गोल सेटिंग यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय करना। फिर है कम्युनिकेशन यानी संपर्क और जानकारी का आदान प्रदान और इसका महत्व समझ लेना। फिर कुछ एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज यानी बदलाव आत्मसात करने की रणनीतियाँ, ये भी हमने देखी है। इसमें आता है योग, प्रसन्नता या आत्मसंतुष्टि, प्राणायाम या टाई ची जैसे व्यायाम प्रकार। फिर हमने मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा, इसकी भी बातें की है। हमने और भी कुछ रणनीतियों की बातें की, जैसे अलग अलग व्यायाम प्रकार, मसाज, एक्यूप्रेशर। फिर हमने ये भी देखा है कि धार्मिक उत्सव जिसमें आप हर्ष और उल्लास के वातावरण में तनाव मुक्त रहते हो। फिर हमने लाफ्टर क्लब की बातें की थी, जिसमें लंबे समय तक हंसने की प्रक्रिया होती है और इसमें कुछ प्राणायाम के फायदे भी मिलते हैं। ये सिर्फ हंसने हंसाने की चेष्टा नहीं है। फिर हमने पूरा सत्र रिलैक्सेशन यानी विश्राम, इस विषय पर लिया था। आज हम मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा, इस महत्वपूर्ण विषय की बातें करेंगे। वरी यानी चिंताएं, हमने तनाव, विश्राम, इन विषयों पर जानकारी प्राप्त की थी, तब इस विषय को छुआ था। आज हम ध्यान धारणा की बात करते हैं। अब भी हम चिंता इस विषय की बात करेंगे, इसलिए कि चिंताएं ये बहुत आम बात है, सभी इसे परिचित है, लेकिन चिंताओं का सामना करना बिल्कुल मुमकिन है। 25 साल पहले मैंने चिंता इस विषय को पुनर्भाषित किया था। इसको ठीक से समझे तो इस पर काबू पाना संभव है। चिंताएं ये अपनी ही वैचारिक प्रक्रिया है और बाहरी परिस्थितियों पे इसका कोई भी असर नहीं होता। आप इसकी विस्तृत जानकारी तनाव या विश्राम इन वीडियोस में भी देख सकते हैं। रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस यानी विश्राम की अलग अलग कार्य पद्धति, परंपरागत पूर्ण विश्राम की योगिक पद्धति शवासन, इसमें शरीर और मन पूर्ण विश्राम की अवस्था में रखने का अभ्यास किया जाता है। विश्राम की और एक पद्धति है शारीरिक विश्राम यानी पूर्ण शरीर के स्नायुओं का विश्राम। विश्राम की और भी एक पद्धति है जो ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी सांसों का परिचलन और सांसों पे नियंत्रण पद्धति और इमेजरी पद्धति, ये भी शामिल है। इस पे एक व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से सत्र लेना संभव नहीं हुआ, लेकिन जरूर हम इस विषय में आगे वीडियो द्वारा जानकारी ले सकते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान धारणा क्या है? ये आज का प्रमुख विषय है। अलग अलग तज्ञों ने इसके बारे में अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। कोई तज्ञों का कहना है कि ये विचार शून्य अवस्था है। अब ये कहना तो आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुश्किल है। कोई कहते हैं ध्यान धारणा यानी ध्यान केंद्रित करना, तो थोड़ा भ्रामक या अस्पष्ट ये लगता है। जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कोई प्रोग्राम पे लगातार 8 घंटे पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए लगन से काम कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं ध्यान धारणा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो लाखों लोग हर दिन 8 घंटे ध्यान धारणा करते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, जो सही नहीं लगता। लेकिन कुछ तज्ञों का ऐसा कहना है। कोई कहते हैं लिव इन द मोमेंट यानी आगे पीछे ना सोचो, इस क्षण के जिंदगी पे ध्यान केंद्रित करो। अब ये भी कहना सरल है, लेकिन अपनाना कठिन है। तो इस तरीके से वैचारिक स्तर पे आसान लगने वाली चीजें प्रत्यक्ष रूप से आचरण करना आसान नहीं है। वेज टू मेडिटेट, ध्यान धारणा के तरीके।
तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम ध्येय एक ही है। एक तरीका है ब्रीथ अवेयरनेस, सांसों पे ध्यान देना, पूरा ध्यान, सांसों पे जागरूकता से ध्यान देना। दूसरा तरीका ऐसा है कि ध्यान केंद्रित करने पर जोर देना, जैसे अपनी दो आंखों के बीच में या कोई दिया जला के उसके ज्योति पर पूरा ध्यान केंद्रित करना। और एक तरीका ऐसा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूर्णतः स्वार्थ रहित भाव से करना चाहिए और उसमें खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना, उस कार्य के फल की अपेक्षा ना करते हुए अपना विहित कार्य भगवान को अर्पण करना और कृतज्ञता भाव से तन मन और धन से उसमें पूरी तरीके से लीन हो जाना, ये भी एक मेडिटेशन या ध्यान धारणा का तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा की अमूर्त वैचारिक संकल्पना। ध्यान ये ऐसी संकल्पना है जिसमें आपको विचार रहित, भावना रहित और संवेदना रहित रहना जरूरी है। सुनने में, कहने में ये आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये करना बड़ा कठिन है। जैसे आप आंखें बंद करके शांत बैठते हो, मन में आपके विचार आना शुरू होता है, रुकता नहीं, कोशिशें कितनी भी करो, लेकिन विचार चक्र शुरू रहता है। अलग अलग भाव मन में पैदा होते हैं। अचानक शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होती है, जैसा जरा हिलने का मन करता है। एक ही अवस्था में बैठना बड़ा मुश्किल लगता है, या प्यास लगती है, छींकने को दिल करता है। ये काफी अड़चनें निर्माण होती है। ध्यान की और एक संकल्पना ये है कि इस वक्त की जिंदगी जियो, आगे पीछे का ध्यान हटा दो, एक ही काम पर ध्यान दो, पूरा उस पर ध्यान लगाओ। इसमें कुछ बाधाएं आती है तो विचलित ना हो, संतुलित रहो। लिविंग इन द मोमेंट यानी इस क्षण की जिंदगी जियो। सुखासन में शांत बैठना बिना सोच विचार के, ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये आचरण में लाना आसान नहीं है। फिर भी कुछ लोग ये कर पाते हैं। उनमें ये करने की काबिलियत होती है। जैसे सभी में कुछ ना कुछ हुनर होता है। जैसे कोई गाना अच्छा गाता है, कोई खेल अच्छा खेलते हैं, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही कोई लोग आंख बंद करके शांति से बैठ पाते हैं, भावना रहित, सोच विचार रहित, उत्तेजना विरहित। ये गुण उनमें जन्मजात हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण से भी ये प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं या लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं ये प्राप्त करने के लिए, लेकिन सभी का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही रहता है। वेज टू ओवरकम एब्स्ट्रैक्टनेस, ध्यान धारणा की वैचारिक संकल्पनाओं को मूर्त रूप से समझना और उन पर काबू पाना। इस पर हमारे कुछ विचार। हमने हमारी खुद की जानकारी, जानने की क्षमता और अनुभव ये बढ़ानी चाहिए। हर उत्तेजनाओं को हमने ठीक से समझना ये जरूरी है। वास्तविक उत्तेजना और संदिग्ध उत्तेजना, इनका अंतर समझना जरूरी है। समझो हम ध्यान धारणा के लिए शांति से बैठे हो और जल्द ही हमें ऐसी कोई संवेदनाएं या उत्तेजनाएं नजर आती है कि कहीं से खुजली हो रही है, या प्यास लग रही है, या पांव अकड़ गया है। अगर थोड़ी देर के लिए इन संवेदनाओं को नजरअंदाज करें तो ये गायब भी होती है, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ मच्छर काटने की संवेदना आपको तीव्र रूप से महसूस होना शुरू होता है। तो ये सब ध्यान विचलित होने वाली चीजें हैं, लेकिन ये सब संदिग्ध, झूठी है। इसे अगर आप नजरअंदाज करें, एकाग्रता से अभ्यास करें, तो ये सभी संवेदनाएं गायब हो सकती है और आपका मन विचलित होना रुक जाता है। तात्कालिक संवेदनाएं होती है ये। अपने लक्ष्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित होना इसे नजरअंदाज करके संभव है। लर्न टू लुक इनवर्ड्स, अपने अंदर झांकना सीखो। हमारे भौतिक जीवन में हमारा ध्यान ज्यादातर अपने आसपास के लोगों पर या किसी टीवी शो पर
या अपने खुद के दिखने पर, या अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपना ऑफिस, इन बाहरी चीजों पर रहता है। भौतिक जीवन के इन बाहरी चीजों को छोड़ के शांति से बैठकर अपने खुद के अंदर झांकना जरूरी है। अपने आप को समझना या अपनी संवेदनाएं और उत्तेजनाएं, इनको समझ लेना, इनमें बदलाव कौन से करने चाहिए ये समझना, उनमें से अंतर ये समझना कि ये भ्रामक कौन सी है और सत्य कौन सी है, ये समझना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बाहर की उत्तेजनाओं से प्रेरित होना फलदायी नहीं है। खुद को समझो, खुद की उत्तेजनाओं को समझो, अपने मन और शरीर की बातें सुनो, ये तो बहुत ही जरूरी है। हर चीज को परखना सीखो। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, उसकी सत्यता को जानो। हर चीज की असलियत जानकर सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये सही कौन सा है। बाहरी उत्तेजनाओं से बिना छानबीन प्रेरित होना नुकसानदायी हो सकता है। हम जो ध्यान धारणा करते हैं उसमें आने वाले बदलावों को समझना जरूरी है। हमारे अनुभव या अनुभूति ये केवल हमारी सोच है या सही में हमारे अंदर ये मूलभूत बदलाव हो रहे हैं, ये ठीक से समझना, जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का महत्व हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी विषय का संपूर्ण ज्ञान सही तरीके से पाना हो तो हम गुरु या शिक्षक की आवश्यकता महसूस करते हैं। गुरु और शिक्षक, इनमें काफी अंतर होता है, वो हम बाद में समझ लेंगे। अब हम गुरु इस संकल्पना को ठीक से समझेंगे। गुरु ये कोई एक ही विषय का ज्ञान हमें देता है, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। गुरु आपका कल्याण किसमें है वो जानते हैं, काफी अनुभवी होते हैं, आपको जीवन का सही मार्ग बताने में सक्षम होते हैं। कोई भी विषय का आपको ज्ञान और लाभ मिले, लेकिन बिल्कुल हानि ना पहुंचे, इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। खासकर ध्यान धारणा जैसी संकल्पना समझने के दौरान कोई गलत धारणा, कृति, विचार, इससे आपको नुकसान उठाना ना पड़े, इसका वो ख्याल रखते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो बखूबी जानते हैं। उसी के अनुरूप आप में उचित बदलाव लाते हैं। और हमारी आकांक्षा, अनुभव, इच्छा सभी गुरु को बताना जरूरी है। बात छोटी सी क्यों ना हो, गुरु के सामने उसे उजागर करना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व या परिणाम वो बेहतर जानते हैं और परिस्थिति और आपकी क्षमता, इसके अनुसार वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की कार्यनीति। अब हम गुरु की कार्यनीति या रणनीति देखेंगे। गुरु हमें खुद के उन्नति के लिए पूरी तरीके से सक्षम बनाते हैं। सिर्फ मदद या सहयोग नहीं करते, आपको ही मजबूत और जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। गुरु आपके पास जो अनावश्यक क्षमताएं और ज्ञान होते हैं, उसका बोझ हटा देते हैं। यह बदलाव आपको सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। गुरु आपको संतुलित बनाते हैं। आपका अनावश्यक ज्ञान, दुराभिमान ये दूर करते हैं। आपका अहंकार हटाते हैं। हम बहुत ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, ये समझ गुरु दूर करते हैं। गुरु हमें हमारे अज्ञान से, अहंकार से, दुराभिमान से बचाते हैं। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक आकर्षणों से दूर होकर अपने अंदर झांकना, ये गुरु सिखाते हैं। आपके अंदरूनी प्रवास के लिए आपको तैयार करते हैं और मन को आपके समझ के उसे सुदृढ़, सशक्त और सक्षम बनाते हैं। भौतिक आकर्षणों से दूर रखना, इसका मतलब ये नहीं कि घर, गाड़ी, पैसा सबको त्याग दो। इसका मतलब ये है इसी में व्यस्त ना रहो और सही मार्ग क्या है, आपके लिए क्या भला है, क्या अच्छा है, उस राह पर चलना सीखो। ये हमको गुरु सिखाते हैं। गुरु आपके प्रश्नों को जांचते हैं, आप ही को प्रवृत्त करते हैं कि इस पर ठीक से सोचो, विचार करो और ज्ञान प्राप्त करो, कोशिश करो। गुरु आपका सोच, विचार, दृष्टिकोण, इनमें काफी बदलाव लाते हैं। नए सिरे से आपको निर्माण करते हैं। गुरु आपके मन में प्रगल्भता लाते हैं। गुरु आपके जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। गुरु आपको अहंकार, भौतिक बातें, गलत संकल्पनाएं, इन सब से मुक्त करते हैं जो अपने पांव का रोड़ा बनी रहती है। गुरु आपको आपकी खुद की सही पहचान कराते हैं।
आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। गुरु आपको समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए ये सिखाते हैं। समस्या जटिल हो फिर भी धैर्य से उसे कैसे हल किया जाए ये सिखाते हैं। गुरु एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखते, वो चौतरफा देखते हैं। वो त्रिकालक ज्ञानी होते हैं। गुरु को संपूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता से पेश आना ये जरूरी है। गुरु आपके मन को, आत्मा को छूते हैं, अंदर तक आपको जानते हैं। वो आपके सामने ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि जिसका अनुकरण किया जाए। गुरु की खोज में हम दर दर भटकते हैं, लेकिन गुरु भी सही शिष्य की तलाश में रहते हैं। गुरु आपको अगर शिष्य के तौर पर चुनते हैं, वो परख कर ही चुनते हैं, अपनाते हैं। उसके बाद ही आपका उन्नति का मार्ग हासिल करने की शिक्षा आपको मिलना शुरू होता है। सही गुरु प्राप्त होना, उनसे जीवन के सभी पहलू पर ज्ञान प्राप्त होना, सही राह पर चलने की शिक्षा प्राप्त होना, ये बड़ा उत्सवपूर्ण है। ये घटना बहुत बड़ी है और इसका जश्न मनाना जरूरी है। मेडिटेशन टेक्निक्स यानी ध्यान धारणा के कुछ तरीके। सिंगल पॉइंट फोकस यानी एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, यानी दिया जला के उसके ज्योति पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए शांति से बैठना। दूसरा है नथिंगनेस यानी विचार शून्यता, ये समझना मुश्किल है। तीसरा है थर्ड आई फोकस यानी दो आंखों के बीच के बिंदु पर पूरा ध्यान केंद्रित करके शांति से बैठ जाना। चौथा है अवेयरनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांसों की तरफ सतर्कता दिखाना। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो जागरूकता पूर्ण तरीके से करना। इसके बारे में जानेंगे आगे। हमारे पास कुछ समय है, इसलिए इसका प्रत्यक्षदर्शी परिचय हम कराएंगे। अब ये ब्रीदिंग अवेयरनेस यानी जागरूक होकर सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इसे आप समझेंगे। पहले तो इसे कोई भी तज्ञ मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि इसे 10 मिनट से ज़्यादा ना करें, और इसे पूरा खाना खाने के बाद या पीने के बाद कुछ इसे नहीं करना चाहिए। इसे खाली पेट ही करना चाहिए। और उत्तेजना बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे सिगरेट, दारू, चाय, कॉफ़ी, इनका सेवन करने के बाद इसे ना करें, क्योंकि यह प्रक्रिया हम उत्तेजनाएं कम करने के लिए करते हैं। तो उत्तेजनाओं पे काबू करने के लिए जो करते हैं वो उत्तेजनाएं बढ़ाने की बात करें तो आपका हेतु विफल हो जाएगा। अब आप कोई भी जगह पे ऐसी ढूंढो कि बिल्कुल शांति हो, वहां आप बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठिए। दोनों आंखें बंद कीजिए और आपके आसपास क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आपके सांस के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। कैसे सांस आपका अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, कहाँ कहाँ शरीर के कौन से हिस्से को वो सांसें छू रही है, स्पर्श कर रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है, इसके तरफ पूरा ध्यान आप रखिए। जब आप सांसें अंदर लेते हो, सांस अंदर लेते हो, तब होठों को छूते हुए नाक के दोनों अंदरूनी हिस्से को छूते हुए वो नाक में ऊपर की तरफ जाती है और ऊपरी हिस्से को स्पर्श करते हुए वो नीचे गले की तरफ बढ़ती है। मुंह के पिछले हिस्से को बिल्कुल हल्का सा स्पर्श करते हुए वो आपके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसे सिर्फ महसूस करो, कोशिश ना करो। सांस लेने की, जोर डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये आप इमेजिन करो या सिर्फ विचार करो कि हल्का सा हवा का ठंडा झोंका बह रहा है और आपको इतना उसमें आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कहीं पे भी बैठे हो, घर में, कार में, ऑफिस में, दफ्तर में, लेकिन ये सिर्फ महसूस करना है कि ये बिल्कुल ठंडा हवा चल रही है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में अच्छी शांति महसूस हो रही है।
विश्राम की अवस्था में अब शरीर आपका जा रहा है, लेकिन अब ये महसूस करते हुए आपका लक्ष्य, कंसंट्रेशन पूरा आपके सांस के ऊपर होना चाहिए कि ये सांस कैसे कैसे कहाँ कहाँ छूते हुए जा रही है और आपको क्या महसूस हो रहा है। जब सांस बाहर निकलती है धीरे से, तो ये देखिए कि सांस बाहर निकलते वक्त भी वो हल्का सा गर्मी आपको महसूस होती है। जब नाक के ऊपरी हिस्से तक आ जाती है, नाक के फिर निचले हिस्से को स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है, तो गले में या नाक के ऊपरी हिस्सों में हल्का सा गर्म महसूस करोगे आप। ये सभी को नहीं महसूस होगा, लेकिन काफी लोगों को इसका अनुभव होता है। तो इस सब प्रक्रिया को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया है, इसको बिल्कुल एहसास इसका करते हुए आपने 10 मिनट के लिए यह सब प्रक्रिया पूरी की। हर दिन कोशिश कर करके अनुभव लेते हुए यह आपने जारी रखा। कुछ हफ्तों में ही आपको महसूस होना, समझना शुरू हो जाएगा कि काफ़ी बदलाव आना है, शुरू हुआ है। बदलाव क्या है? मन तन में बिल्कुल शांत महसूस करेंगे आप, शांति महसूस करेंगे। आपके जो स्नायु है, स्नायु बंध है, ये बिल्कुल इनमें विश्राम, आराम महसूस होगा। बड़ी ताजगी होगी, एकदम फ्रेश, रिफ्रेश जो बोलते हैं वैसे लगेगा। इस मेडिटेशन के फायदे आपको सही रूप में जब नज़र आना शुरू होगा, तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और ऐसी आदत बन जाएगी कि ये करने के बिना आपको रहा नहीं जाएगा। क्योंकि ये करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना शांत लगेगा, बिल्कुल दिमाग, शरीर, मन आपका खिल उठेगा। ये ध्यान धारणा का एक शुरुआती दौर है। इसे आप यह ना समझे कि आप ध्यान धारणा के बिल्कुल मास्टर या तज्ञ हो गए। ये तो पहली सीढ़ी है, शुरुआत है। कुछ महीने ये करने से आपको ध्यान धारणा के दूसरे स्तर पर जाने के लिए सही वक्त है, ये आपके समझ में आएगा। टेक होम मैसेज, कौन सा संदेश या सीख हम घर लेके जा रहे हैं? जीने का सकारात्मक दृष्टिकोण, गिलास आधा भरा हुआ है, यह सकारात्मक तत्व विचार। इसके साथ ही हमने विश्राम और तनाव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हर दिन नई रोशनी लाता है, यह हमें समझ में आया है। विश्राम के बारे में पहले भी हमने जाना था, यहाँ भी इसकी हमने बातें की है। ध्यान धारणा के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें से आपको जो सही लगे वो आप चुन सकते हो। ब्रीदिंग अवेयरनेस यानी सांसों के बारे में सतर्क रहना, इसका अभ्यास करना, इसके फायदे, ये सब हमने देखा है। इसका प्रात्यक्षिक भी हमने समझा है। गुरु की संकल्पना, खासियतें, ये हमने देखी है। ध्यान धारणा के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, और गुरु, भगवान या वैश्विक शक्ति के सामने हमने इन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, लीन होना चाहिए। यह भी हमने ठीक तरीके से समझा है। सारांश में ब्रीदिंग अवेयरनेस यानी सांसों के बारे में सतर्क रहना, अभ्यास पूर्ण अध्ययन करना। हर दिन अगर इसका अभ्यास 10 मिनट के लिए आप करें, तो आप शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस करेंगे, काफ़ी शांति पाओगे। ये आपके रग रग में घुस जाएगा, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसका अभ्यास आप बिना रुकावट 3 माह तक करोगे, तो ये आपकी बिल्कुल निजी ज़रूरत बन जाएगी, और इसके अद्भुत लाभ आपको मिलेंगे। आप तनाव मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त और तंदुरुस्ती की ओर बढ़ोगे, ये निश्चित है। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ।
सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो चुका है। अभी जो ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में एक वीडियो, उसका भी आप फायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.